पब्लिक सेक्टर कंपनीज वो कंपनीज होती हैं दैट विच आर रन बाय द गवर्नमेंट, जिन कंपनीज को क्या करती है गवर्नमेंट रन करती है, गवर्नमेंट चलाती है। और कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, वेदर इट इज़ अ स्टेट गवर्नमेंट और इट इज़ सेंट्रल। दोनों में से किसी भी गवर्नमेंट से क्या है इसको रन किया जा सकता है। और जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं दैट आर ओपन ओनली फॉर पब्लिक, सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इन कंपनीज को क्या करती है गवर्नमेंट रन करती है, इन कंपनीज को चलाती है। पब्लिक इंटरेस्ट इज फॉर द पब्लिक वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए। और हमारी जो इकोनॉमी है जो उसके अंदर पब्लिक सेक्टर कंपनीज को, पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज हैं उनको एक डोमेन रोल प्रोवाइड किया गया है, उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। और रीज़न है कि इसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने का कि 19th सेंचुरी के अंदर फ्यू डेकेड्स के अंदर हमने देखा है, पहले सिर्फ जैसे हमारा नेशन क्या हुआ, आज़ाद हुआ। आवर नेशन इज़ गेट फ्री इन द 1947। सो 1947 के अंदर इंडिया क्या हुआ, फ्री हुआ। और अप टू 1947 से लेकर 1950 तक वेरियस डाटा कलेक्ट किया, इंडिया की जो कंडीशन है उसे एनालाइज किया गया। और फिर उसके बाद में 1951 के अंदर हमारा जो फर्स्ट क्या था 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। और उस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर जो हमने क्या किया था, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया था। तो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ जो थी दैट वाज ऑफ पब्लिक, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, पब्लिक सेक्टर की कंपनीज को ही सेटअप किया था। और जो प्राइवेट क्या थी कंपनीज थी, ठीक है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। ताकि ना तो उन्हें एक्सप्लोर किया जा सके, और अगर क्या है कोई प्राइवेट कंपनी ओपन करना भी चाहता है देन ही हैज़ टू टेक लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। और ये लाइसेंस जो गवर्नमेंट से मिलता, तो ये भी इतना इजी नहीं था कि दैट आप गए, आपने गवर्नमेंट से आस्क किया दैट यू वांट एन लाइसेंस एंड गवर्नमेंट विल प्रोवाइड टू यू। सो इट इज़ ऑल्सो एन डिफ़िकल्ट टास्क टू गेट द लाइसेंस। अब जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज थी, अगर हम बात करते हैं 19th सेंचुरी के अंदर सबसे ज़्यादा ये एक्सप्लोर हुई थी, सबसे ज़्यादा इन्हें सेटअप किया गया था। जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं वही ज़्यादा सेटअप की गई थी, गवर्नमेंट का ही उस पर कंट्रोल था। प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस इतनी नहीं थी, उनको एक्सप्लॉयटेशन किया गया था, उनको गवर्नमेंट ने कम रखा गया था। और बहुत ज़्यादा जो कैपिटल है गवर्नमेंट खुद उसमें पब्लिक सेक्टर की कंपनीज के अंदर क्या करती थी, इन्वेस्ट करती थी। लेकिन आफ्टर 1991 के अंदर आवर गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और उस पॉलिसी के अंदर जिसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं दैट इज़ एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एंड ग्लोबलाइजेशन। तो अब उस समय क्या किया गया, जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, जो उसके एक्सप्लोर के ऊपर लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ लगा रखी थी, दैट वाज रिमूव्ड बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद पब्लिक सेक्टर ने क्या किया था, एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, प्राइवेट सेक्टर ने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था।
अब बात आती है सिंपल से कि ये तो था इसका स्टार्टिंग का कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस. पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट कंपनीज आर दोज कंपनीज विच आर established by the government. Public sector companies are the companies which are set up by the government or the government organizations. और उनकी जो ओनरशिप होती है वो भी गवर्नमेंट की होती है. उनको रन, उनका मैनेजमेंट, ऑल द थिंग्स आर कम्प्लीटली इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट. ये सारी चीज़ें किसके हाथ में होती हैं? गवर्नमेंट के ही हाथ में होती हैं. एंटरप्राइजेस आर आइदर इंटायरली, या तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट के हाथ में होती है या फिर मैक्सिमम पोर्शन. व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट? मैक्सिमम लिमिट इज़ 51% जो उसके अंदर ओनरशिप है वो क्या होगी? गवर्नमेंट की होगी. रेस्ट ऑफ द 49 ऑफ प्राइवेट पीपल्स, वो किसकी होगी? प्राइवेट पीपल्स की इसके अंदर हो सकती है. बट जिसका ज़्यादा शेयर होगा कंपनी उसी की ही क्या है? कहलाएगी. और सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम शेयर है वो किसका है? दैट इज़ ऑफ द गवर्नमेंट. वो किसका है? पब्लिक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का होता है. सो दैट इज़ द रीज़न दैट द गवर्नमेंट जो है उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रोवाइड की जाती है. और गवर्नमेंट ही उसे क्या करेगी? रन करेगी. उसका कंप्लीट जो मैनेजमेंट है दैट इज़ ऑल्सो डन बाय द गवर्नमेंट. आफ्टर दैट आ जाता है कि ये जो कंपनीज हैं ये किन किन और नामों से जानी जाते हैं. स्टेट इंटरप्राइज, के नाम से भी हम इन्हें कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज को. आफ्टर दैट पब्लिक इंटरप्राइजेस, public sector undertaking, we can say that public sector undertaking, या फिर we can call them the government companies. तो जो इन कंपनीज का मेन जो एम होता है दैट इज़ नॉट फॉर द ओनली टू द प्रॉफिट. देयर मेन एम इज़ टू प्रोवाइड प्रोडक्ट to the public at reasonable price. क्योंकि प्राइस जब रीजनेबल हो गई तो दैट शुड बी लो. बिकॉज गवर्नमेंट जब प्रोडक्शन करती है या गवर्नमेंट की कंपनीज में किसी चीज़ को प्रिपेयर किया जाता है देन इट प्रिपेयर्स द थिंग्स फॉर all the peoples, whether they are from low income, middle और हाई इनकम. तो जितने भी क्या हैं इनकम ग्रुप के पीपल से सभी के लिए क्या किया जाता है? प्रोडक्शन किया जाता है. और सोसाइटी को सर्व करने का काम होता है. जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए हैं, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए हैं. तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? हमारी पब्लिक. अब स्कूल्स को वी कांट से दैट द कंपनी, वो कंपनी नहीं है. दैट आर, हाँ गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है बट इट इज़ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. वी कांट इट कंसिडर्ड एज अ कंपनी. These are the services which are provided by the government. अगर बात की जाए गवर्नमेंट कंपनी की, so then we can say that railway, yes, this is the public sector company. ये क्या है? एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, सरकारी कंपनी है. बेटा रेल चला रखी है रेलवे ने फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी. For all sections of society. अब जो लो इनकम ग्रुप पीपल हैं, हाई इनकम एंड मिडल,
दे आर ट्रीटेड डिफरेंटली। ट्रेन वही एक ही जाती है, उसके अंदर तीनों लेवल्स के पीपल्स क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। जो लो लेवल के हैं उनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं, जिस भी ट्रेन के बॉक्स में वो होते हैं, बोगी में वो होते हैं, डिब्बे में होते हैं, लेस फैसिलिटीज़, और उनसे जो रेंट लिया जाता है, किराया लिया जाता है, लेस लिया जाता है, या लो रेंट इज टेकन फ्रॉम देम। हाई इनकम ग्रुप, हाई फैसिलिटीज, हाई रेंट चार्ज फ्रॉम देम। मिडिल लेवल की उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जैसी फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं वैसे ही उनसे क्या है, मॉडरेट अमाउंट भी चार्ज किया जाता है। देखो वही ट्रेन है, वही दूसरी डेस्टिनेशन को कवर कर रही है, बट गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो तीनों सेक्शन है सोसाइटी के, उन तीनों को साथ लेकर चल रही है। तीनों को क्या कर रही है, जो वेरियस फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर रही है इसके साथ साथ। तो गवर्नमेंट का एम जो होता है वो क्या है, सिर्फ लोगों को बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, अ सिंपल वर्ड। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी जो इंटरप्राइजेस हैं वो स्टार्ट की जाती हैं। एंड नाउ आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल, दैट द बैंक, जो प्राइवेट बैंक भी हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक भी, तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, मैक्सिमम जो रूरल एरिया है या वेरियस स्टेट्स हैं उनके अंदर जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, यानी कि जो गवर्नमेंट के बैंक हैं, जिन बैंक्स का नेशनलाइजेशन हो चुका है, उनकी ब्रांचेस ओपन कर रखी हैं। वो क्या करती है, लोगों को क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है उनको एक्सप्लोर करने के लिए। अब इसके बाद में द नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर enterprises. First is state ownership. बेटा स्टेट ओनरशिप गवर्नमेंट की इंटरप्राइजेस होती है, सरकार की, जिसके अंदर इंटायरली या तो पूरी की पूरी कंपनी किसके हाथ में होती है, स्टेट गवर्नमेंट की होती है, उसका राइट होता है, या फिर किसका होता है, जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, उनका जॉइंटली भी इसके अंदर होता है। बस बात इतनी है कि जो हमारी स्टेट ओनरशिप है, यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल है, दैट वाज 51% भी होता है। Now the second is state control. स्टेट कंट्रोल का यहाँ है कि मैनेजमेंट उसका कौन करेगा, कंपनी को कौन चलाएगा। तो कंट्रोल पूरा का पूरा अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी है, स्टेट का है, वही क्या करेंगे, चलाएंगे। गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, रन करेगी। गवर्नमेंट ही पैसे लगाएगी, गवर्नमेंट का ही सारा का सारा डिसीजन होगा। फॉर एग्जाम्पल दैट रेलवे जो है, रेलवेज एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, कौन चलाता है, किसका गवर्नमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट। कौन उसका ओनर है, रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर जो रेल मंत्रालय है, सरकार के अंदर जो हमारे क्या है, रेल मिनिस्टर हैं, वही क्या है, उसको चलाते हैं, वही क्या है, उसका मैनेजमेंट करते हैं। तो जो मंत्रालय है वही क्या करता है, इसका पूरा का पूरा रख रखाव करता है, इसे चलाता है। दैट इज़ वाई वी सेड दैट इट इज़ अ स्टेट कंट्रोल। जो कंट्रोल है वो उस गवर्नमेंट का, जैसे कि जो हमारा कम्युनिकेशन है उसको कौन देखता है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। संचार, दूर संचार जो विभाग है सरकार के अंदर, जिन मंत्रियों को हमने चुन रखा है वो उस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द पर्सन है। वो क्या करते हैं, उसको चलाते हैं, उसमें क्या करना है, कैसे करना है, दे डिसाइड फॉर इट। आफ्टर दैट फाइनेंशियल,
फाइनेंशियल फ्रीडम। अब सरकारी कंपनी है, चलाने के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस भी चाहिए। फाइनेंस कौन लगाएगा? पैसे कौन लगाता है इन कंपनीज के अंदर? मनी इज इन्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही क्या करती है? इनके अंदर पैसे लगाती है। जो भी इन्वेस्टमेंट है पब्लिक सेक्टर के अंदर, दैट इज डन बाय द गवर्नमेंट। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। अब उन्हें क्या है, कुछ लिबरल पॉलिसीज हो गई है, मोस्टली उन्हें क्या है, पब्लिक से ये क्या करती है, लोन लेती हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक को अपने शेयर्स देकर क्या करती है, उनकी फाइनेंशियल नीड्स कंप्लीट होती है फ्रॉम द पब्लिक। कि सरकार है वो तो उसमें पैसे लगाती ही लगाती है, लेकिन उसके साथ साथ दे कैन टेक मनी फ्रॉम द पब्लिक। जैसे पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू करते हैं पब्लिक के अंदर, और लोग उसके शेयर्स को परचेज करते हैं, और गवर्नमेंट के पास क्या होता है, पैसा आता है। सो एक ये भी प्रोसेसर क्या है इसके अंदर है, टू कलेक्ट द मनी। अदरवाइज जैसे रेलवे हो गया है, तो उसके अंदर तो कंप्लीट पैसा क्या किया जाता है, सरकार द्वारा ही लगाया जाता। आफ्टर दैट व्हाट इज देयर मोटिव्स टू स्टार्ट? देयर मोटिव इज ओनली सर्विसेज। उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। That they are not established for the profit earning, they are established for the services. वो लोगों को क्या है, ओनली सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनकी फैसिलिटीज़ के लिए क्या करती हैं, काम करती हैं। फिफ्थ इज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी वर्ड का मतलब होता है, जवाब देही, कि किसे आंसर करना है। तो जो पब्लिक कंपनीज है कैसे चली हैं, प्रॉफिट हुआ है या लॉस में चल रही है। मुनाफा भी होता है, और उस प्रॉफिट को गवर्नमेंट ही क्या करती है, यूज़ करती है। गवर्नमेंट यूज़ करती है वेलफेयर के लिए। तो इसमें वही है कि अकाउंटेबल, अगर उसमें कोई मतलब कंपनी के अंदर किसी तरह का फ्रॉड किया जाता है या कुछ भी है, तो पब्लिक को अकाउंटेबल होना पड़ता है। जैसे रेल का बजट आता है, पार्लियामेंट में रखा जाता है, सब लोगों के सामने उस चीज़ के ऊपर समीक्षा की जाती है, कितने पैसे लगाए गए थे, इतना लॉस हुआ है, क्यों हुआ है। तो सरकार से या जो भी मंत्री होता है उससे क्या किया जाता है, उसका जवाब भी लिया जाता है। नाउ द पॉइंट 6 इज ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट। इसका जो मैनेजमेंट किया जाता है वो किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? बेसिकली पब्लिक सेक्टर को इस्टेब्लिश किया गया है गवर्नमेंट के अंदर। उनका जो मैनेजमेंट है, उनको जो रन करना है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, वो इसको चलाते हैं, इसको रन करते हैं। इसके लिए अलग से क्या है, रूल्स रेगुलेशंस उनको बनाया गया है, जो क्या है ऑफनली इनफ्लेक्सिबल होते हैं, ज़्यादा उनमें परिवर्तन नहीं किया जाता। ये इसलिए होता है क्योंकि इन इंटरप्राइजेस के अंदर कोई भी जो डिसीज़न है टेकन क्विकली नहीं लिया जाता है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर लिया जाता है। छोटा जो भी डिसीज़न है वो एक लॉन्ग प्रोसेस से गो थ्रू होता है, और उसके बाद क्या है, डिसीज़न लिया जाता है। तो इसके अंदर क्या है, कई बार जो डिले हो जाता है डिसीजंस के अंदर, कि जितना भी डिसीज़न है, जो कुछ भी है, जैसे प्राइवेट सेक्टर के अंदर सीधा उठा के ले, इसमें तो बहुत सारा तो क्या होगा, पेपर वर्क होता है, उसको डिसाइड किया जाएगा। तो इसके अंदर ऑब्वियसली क्या है, कई बार डिसीजंस लेने में डिले भी हो जाती है। 7th पॉइंट इज व्यू ऑफ द फीचर इज हारमोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो एटीट्यूड जो पब्लिक सेक्टर की तरफ होता है वो काफ़ी मोर लिबरल होता है कंपैरिजन टू दैट द बिजनेसमैन प्राइवेट सेक्टर। फिर गवर्नमेंट है, उसका जो अपनी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज है
उसके लिए जो उसका बिहेवियर होता है वो काफ़ी लिबरल होता है, काफ़ी इजी होता है, सरल होता है, ज़्यादा उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं जैसे कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर होता है। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये इस पॉलिसी के को अडॉप्ट करके काम करती हैं कि जो भी बेनिफिट होगा उनके एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा, कस्टमर्स को दिया जाएगा या सोसाइटी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज़ के दूसरों के साथ जो रिलेशंस होते हैं वो काफ़ी हारमोनियस होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। Yes, obviously it is useful for all the sectors. जितने भी सेक्टर्स हैं सोसाइटी के, वेदर इट इज़ अ लो इनकम सेक्टर, हाई इनकम सेक्टर और द मिडल सेक्शन इनकम सेक्टर, सबके लिए यूज़फुल होती है। सबके लिए क्या करती हैं पब्लिक सेक्टर की कंपनीज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। एंड द नाइन्थ इज मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, क्षेत्र हैं जिनके अंदर क्या पाई जाती है, मोनोपोली पाई जाती है। मोनोपोली का मतलब होता है एक का अधिकार, एक का अधिकार, जिसमें खाली मतलब जिस बिजनेस को करने का एक ही पर्सन के पास क्या है, राइट है। जैसे कि रेलवे सरकार का ही है, दूसरा किसी प्राइवेट पीपल्स का है ही नहीं। तो इसमें गवर्नमेंट की क्या है, मोनोपोली है, गवर्नमेंट का अधिकार ही है कि भाई इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर कोई भी कंपनी नहीं आ सकती। हाँ फिलहाल ऐसा आ रहा है कि प्राइवेट ट्रेन्स आएंगी, बट तो अप टू दिस डेट इट इज़ अ मोनोपोली सेक्टर। आएगी तब बात अलग है, बट अब क्या है, इसके अंदर इन्हीं का अधिकार ही